हेलो त्रियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो पिछला वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था, है ना। घंटा नहीं था भाई, एक भी इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन ये वाला इंटरेस्टिंग है। पता है क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना और बोरिंग बनाना ये तो मेरे हाथ में है ना। बस बीच में जुआन के डायलॉग में 2-4 पंच लाइन तो जोड़नी है। तो चलो वीडियो को करते हैं एक्सप्लेन। हाँ, मैंने 3 बजे बोला था, तो क्या नहाने ना जाऊं, खाना खाने ना जाऊं? आगे पीछे हो जाता है टाइप, इस पे कोई बवाल नहीं चाहिए। चलो पिछला एपिसोड बता देता हूँ। पिछला एपिसोड में हमने फुल ठरकपन देखा था, जहाँ हमने देखा था एल्डर जोली काफी ज्यादा खुश होते हैं जोयान से। मार दिल फूल के गुब्बारा हो गया था। वो कहता है टर्की तुम ही सूरज चांद सितारा हो, तुम ही फ्यूचर हमारा हो। जिस पे जॉन कहता है जी जी देखेंगे। इसके बाद वो जॉन को एक गेट की तरफ लेके जाता है, जहाँ जॉन अपनी फ्लेम में कुछ बदलाव फील कर पाता है। तभी वो कहते हैं वो एम्पर जिसके पास कैओस होली फ्लेम थी, वो यहीं रहता था, क्या तुम इसे ओपन कर सकते हो? अपना टर्की अपनी पूरी ताकत लगा लेता है, पूरी मेहनत कर लेता है, सब कुछ खुल जाता है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। तभी गोल्डन टावर से जान लाओ कहता है बस कर बच्चे, ये गेट तेरे बस से नहीं है, तू नहीं खोल पाएगा इसे, क्योंकि तेरी फ्लेम अभी वीक है। पहले उसे पावरफुल कर, फिर गेट खोल ले आना। जिसपे जॉन कहता है अभी ये गेट मुझसे नहीं खुलेगा। तो एल्डर ली कहते हैं ठीक है, इस गेट को बुलाने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिसपे जॉन कहता है हाँ भाई, गेट बुलाने का तरीका बता दो, फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है पर्सनल रूम की। जिसके बाद एल्डरली कहते चल भाई तुझे एक जगह लेके चलता हूँ। जिसमें जॉन कहता है बिल्कुल, क्योंकि मैं तो वैसे भी घूमना चाहता हूँ। तो जॉन को वो लेके जाते हैं जो लॉन्ग के पास। जो लॉन्ग से कहते हैं तुमने इसे क्यों बुलाया था? तभी जो लॉन्ग कहता है अरे तुम दोनों यहाँ पे आ गए, और ये छोटा बच्चा भी है। और वहाँ हमें पता चलता है कि जोलोंग याओची नाम से पूरे डूझाओ कॉन्टिनेंट में फेमस है अपनी पिल रिफाइनिंग के लिए, और उन्होंने अब तक किसी को भी अपना डिसाइबल एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके बाद बेशर्मी से मैं वो एपिसोड वहीं एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। जिसके बाद अंदर का स्टोन गेट इस एपिसोड में ओपन होता है और कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होता है। जिसके बाद कमरे से बाहर आता है जियो लॉन्ग, और उन्होंने अपने हाथ में एक जेट की बोतल पकड़ी हुई होती है। जिसके बाद वो जॉन और जोली के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तब इस जेट बोतल के अंदर की पावरफुल पावर को कोई भी फील कर सकता था। तभी जॉन कहता है एम्परर ग्रेड मेडिसिन पिल। जॉन इसके पावर और ऑरे को फील करके पता लगा लेता, और जॉन को अच्छे से आता पूरे के पूरे डुइकी कॉन्टिनेंट में इकलौती एक ही एम्परर ग्रेड की मेडिसिन पिल थी, जिसे हुनत्यांडी ने खा लिया था, और वो डाउडी में ब्रेक थ्रू कर चुका था। लेकिन वास्तव में डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर ये मेडिसिनल पिल्स इतनी आसानी से रिफाइन की जा रही थी, जिससे तो जॉन काफी सरप्राइज होता है। जिसके बाद जॉन तुरंत कहता है एंसेस्टर जियोलोंग, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये देखकर जियोलोंग स्माइल करते हुए अपने हाथ को लहराते हैं, और अपने हाथ की जेट की बोतल को जॉन को देते हुए कहते हैं ये लो छोटे साथी, एंजॉय करो। हालांकि उन्होंने अभी अभी जेट की बोतल फेंकी ही थी कि उनके इंप्रेशन बदल जाते हैं, और अचानक उनकी आंखें साइन होती हैं। जिसके बाद कहते हैं वो ये सही है छोटे साथी, तुम 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। ऐसा लगता है कि इन गोलियों का इफेक्ट आपके लिए बिल्कुल सही है। जियोलोंग की बात को सुनकर जॉन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि क्या ये पिल उसके लिए रिफाइन की गई है। लाइक में उसके मास्टर के अलावा किसी ने उसके लिए पिल रिफाइन नहीं की थी। जिंदगी भर चोरी कर करके हमारे ठरकी ने पिल खाई थी, और आज वास्तव में किसी ने उसके लिए पिल रिफाइन की, जिससे अपना ठरकी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। साथ ही उस बोतल से निकल रही स्मेल को फील करते हुए जॉन काफी हैरान भी होता है। जिसके बाद जॉन एक पिल निकालता है, और ये पहली बार था जब जॉन ने एम्परर ग्रेड की मेडिसिन पिल को देखा था। जैसे ही वो पिल जॉन के हाथ में आती है, तो उसकी पावरफुल पावर के साथ जॉन को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे ये पिल इसके अंदर हार्ट बीट साइन हो रही हो, धड़क रही हो। जिसके बाद जॉन कहता है क्या ये एम्परर ग्रेड मेडिसिन पिल है। साथ ही जो यान भी डाउडी लेवल पर प्रमोट होने के बाद एम्परर ग्रेड की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन डुइकी कॉन्टिनेंट में कोई भी एम्परर कोई नहीं थी, और ना ही कोई एम्परर ग्रेड की मेडिसिन पिल का पिल फॉर्मूला था, इसीलिए उसने अब तक कोई भी पिल रिफाइन नहीं की थी। लेकिन अब जब उसके हाथ में एक एम्परर ग्रेड की मेडिसिन पिल थी, एक का को कई सारी थी, तो उसकी आंखों में लालच आ ही जाता है। हमारा टर्की लालच कर करके ही तो अमीर आदमी बना था भाई। सांपों की रानी को लूट लिया, फिर दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल क्लेन की लड़की को लूट लिया, वहाँ बीस्ट ट्राइब की सबसे पावरफुल लड़की को लूट लिया। लूट लूट के ही तो अमीर बना है ये, लूट और कूट के अमीर बना है, ये सही है। तभी एल्डर जियोलोंग कहते हैं बिल्कुल छोटे साथी, ये एम्परर ग्रेड की पिल है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्या तुम खुद एक अल्केमिस्ट नहीं हो? तो फिर तुमने कभी एम्परर ग्रेड की मेडिसिनल पिल को रिफाइन क्यों नहीं किया? ये देखकर जॉन कहता है एल्डर वो जगह जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ एम्परर सोर्स कोई है ही नहीं, ना ही कोई एम्परर ग्रेड की मेडिसिनल पिल का फॉर्मूला।
तो मैं उसे कैसे रिफाइन करता। ये सुनकर एल्डर तुरंत कहता है, अरे इतनी छोटी सी बात, मेरे तिजोरी के खजानों में कुछ एम्परर ग्रेड की मेडिसिन पिल के फॉर्मूले डले हुए हैं, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? और ऐसा कहते हुए जो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से जॉन को देख रहे होते हैं, जो कि उस मेडिसिन पिल को देख रहा होता है, तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है। ये सुनकर तो जॉन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई ऐसा कभी किसी ने पूछा ही नहीं। एम्परर ग्रेड का पिल फॉर्मूला अपने आप में एक काफी खतरनाक चीज थी, इसीलिए जॉन तुरंत जोर से ला देता है, क्योंकि वो वास्तव में एम्परर ग्रेड की पिल को रिफाइन करना चाहता था। ये देखकर जो लोग तुरंत ही कहते हैं, हाँ छोटे लड़के, तुम वास्तव में काफी ज्यादा ब्रेव हो, लेकिन एम्परर ग्रेड की पिल को रिफाइन करना इतना भी इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जो यान के कमिटेड फेस इंप्रेशन को देखकर जो लोग अचानक से स्माइल करते हैं और अपनी उंगली को फड़फड़ाते हैं, जिसके बाद एक मेडिसिन फॉर्मूला जो यान की तरफ उड़ता हुआ जाता है। ये देखकर जॉन उस मेडिसिनल फॉर्मूले को पकड़ लेता है और पढ़ता है, इंटरनल पिल। और ये जो मेडिसिनल फॉर्मूला होता है ये येलो कलर का होता है। तभी एल्डर कहते हैं, इस पिल को रिफाइन करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो स्टोन गेट के अंदर है, तुम जाओ मुन्ना जाओ और पिल रिफाइन कर लो। साथ ही वो जो यान की एल्केमी टेक्निक को देखने के लिए भी काफी क्यूरियस थे। साथ ही जो लोग काफी हिडन तौर पर जॉन को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो यान के पास कायोस होली फ्लेम है। साथ ही उन्हें ये भी पता था दी स्टेट की जॉन की जो स्पिरिचुअल पावर वो अदर कार्ल एल्केमिस्टों के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा जो यान की जो फाइटिंग को यानी डी कुई थी, हालांकि यहाँ पे वो डू कुई हो गई, वो भी खराब नहीं थी, जिससे उन्हें विश्वास था कि जॉन जो क्लेन के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ सकता है, जो हजारों वर्षों से अनब्रेकेबल थे। और ऐसा टैलेंट तो डी झोउ में भी रेयर है। साथ ही जो लोग अच्छी तरीके से जानता था कि एल्केमी में जो यान के टैलेंट किस लेवल तक हो सकते हैं। तभी जॉन कहता है, धन्यवाद एल्डर, और तुरंत ही पिल फॉर्मूले को लेकर स्टोन गेट के अंदर इंटर हो जाता है, क्योंकि अब वो और ज्यादा वेट नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ स्टोन गेट के बाहर जियोलोंग और जियोली धीरे धीरे जॉन का इंतजार कर रहे होते हैं और काफी सेटिस्फाइड होते हैं। तभी जियोली जियोलोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, जियोलोंग, क्या आपको लगता है वो बच्चा जो रैंक 9 का एल्केमिस्ट है वो एम्परर ग्रेड की पिल को रिफाइन कर पाएगा, वो भी इटर्नल पिल? और जहाँ तक मुझे याद है तुमने आज तक मुझे भी उस स्टोन गेट के अंदर नहीं जाने दिया, और तुमने उस बच्चे को ऐसे ही अंदर चले जाने दिया है। तो मेरे मेडिसिन मैन, क्या तुम्हें सच में लगता है वो पिल रिफाइन करने के लिए एक टैलेंटेड पर्सन है? जियोलोंग ने जियोली को जियो यान के पिल रिफाइनिंग होने या कि एक एल्केमिस्ट होने की न्यूज पहले ही बता दी थी। हालांकि थोड़ी देर तक देखने के बाद जियोलोंग अचानक से स्माइल करता है और अपने अकॉर्डिंग उसे भरोसा था कि जो यान जिसकी स्पिरिचुअल पावर पहले ही एम्परर स्टेज या कि दी स्टेज पर पहुंच चुकी थी, और होली फ्लेम की हेल्प से नॉर्मल एम्परर ग्रेड की इंटरनल पिल को तो रिफाइन करना उसके लिए आसान होना चाहिए। हालांकि इसे रिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद जियोलोंग कहते हैं, चलो देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा मुझे निराश नहीं करेगा, ना ही तुम्हें। और ऐसा कहते हुए जियोलोंग थोड़ा सा मिस्टीरियस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ इतना है कि उसने अभी भी जियोली को नहीं बताया था कि स्टोन गेट के अंदर रूम में इटर्नल पिल को रिफाइन करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट नहीं थे, और इसे रिफाइन किया जा सकता है या नहीं ये केवल जो यान के टैलेंट पर डिपेंड करता था। और इसे जियोलोंग का जो यान के लिए पिल रिफाइनिंग का टेस्ट माना जा सकता था। स्टोन गेट के अंदर का जो स्पेस था वो यान की उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा हुआ होता है, और अंदर हजारों मेडिसिनल हब्स रखे हुए होते हैं। साथ ही हर मेडिसिनल की हब्स के अंदर अपनी एक स्पिरिचुअल पावर होती है, और उनकी जो लेयर और सतह होती है वो काफी अजीब तरीके से साइन हो रही होती है। और स्टोन गेट के बीच में एक काफी बड़ा मेडिसिनल कोल्ड्रोन रखा हुआ होता है। और इस टाइम पे जॉन एम्परर पिल रिफाइनिंग के बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, इसलिए वो तुरंत उसे फॉर्मूले को निकालकर उसे ध्यान से रीड करने लगता है। जिसके बाद एक एक करके अपने आसपास के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करता है। जॉन ने देखा था यहाँ पे इंटरनल पिल को रिफाइन करने के लिए केवल 3 ही सेट मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे, जिसका मतलब था कि जो यान के पास केवल 3 मौके थे। ये देखकर जॉन गहराई से सांस लेते हुए अपना सिर हिलाता और कहता है, नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता, बरखुरदार, मुझे 3 चांस के अंदर ये पिल रिफाइन करनी होगी। जिसका जॉन धीरे से सांस छोड़ता है और जल्दी से अपने मन को शांत करते हुए अपने हाथों से फ्लेम को रिलीज करते हुए कोल्ड्रोन को हीट अप करना स्टार्ट कर देता है। और हल्की सी पफ की आवाज के साथ जो यान के यहाँ से येलो कलर की फ्लेम निकलती है, और उसकी उंगलियों के फड़फड़ाने के साथ ये फ्लेम लाइट में बदलकर उससे कोल्ड्रोन के चारों तरफ छाने लगती है। और जिस टाइम पे कायोस होली फ्लेम की वो फ्लेम की लेयर कोल्ड्रोन के अंदर जाती है, तो उस फ्लेम की छोटी सी बॉडी अचानक से बड़ी होकर बस एक ही सेकंड में काफी बड़े फ्लेम के बादल में बन जाती है, जो उस कोल्ड्रोन के अंदर काफी पागलपन तरीके से जल रही होती है। और इस टाइम पे ये कोल्ड्रोन और भी ज्यादा मिस्टीरियस और चमकदार लग रहा होता है। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट की जो मेडिसिनल कोल्ड्रोन थी कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, यहाँ तक कि वो मेडिसिनल कोल्ड्रोन जो ने डुइक्यू कॉन्टिनेंट में प्राप्त किए थे, इनके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं थे।
हालांकि उस कोल्ड्रोन को देखकर जिसकी सतह पर अभी अभी लाल रंग दिखाई दिया था, जो यान की आंखें टिमटिमाने लगती है और वो काफी सेटिस्फाइड होता है। और कोल्ड्रोन का टेम्परेचर स्टेबल लेवल तक पहुंचने के बाद जो यान अपने हाथ के कुछ एक्सचेंज के साथ एक छोटे एशियन टॉरी को रिलीज करने वाले एक हब्स को उस कोल्ड्रोन के अंदर डाल देता है। ये देखकर जॉन काफी सेटिस्फाइड होता है और उस इंग्रेडिएंट के अंदर जाते ही एक काफी प्योर स्मेल चारों तरफ फैलने लगती है और हल्के से फ्लक्चुएशन को देखा जा सकता था। साथ ही पिल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में यूज किए गए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को एशियंट लिंगजी कहा जाता है, जो डीप माउंटेन में अनगिनत सालों में काफी प्योर एनर्जी के साथ इकट्ठा होती है। और अगर कोई कल्टीवेटर इसे रिफाइन करके ऑब्जर्व कर ले तो ये उसकी ओरिजिन को काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट में ये काफी ज्यादा रेयर है। साथ ही ये काफी एशियन टाइम से चली आ रही मेडिसिनल पिल का मेन इंग्रेडिएंट भी है। हालांकि जॉन की फ्लेम के साथ जैसे ही जॉन उस इंग्रेडिएंट को ग्रिल करना स्टार्ट करता है तो कुछ ही टाइम के अंदर चारों तरफ एक मिस्टीरियस स्मेल फैलने लगती है और हाई टेम्परेचर के कारण वो पिल वो इंग्रेडिएंट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि अनगिनत वर्षों में अपने अंदर सेव की गई स्पिरिचुअल पावर के कारण जो ये एशियंट लिंगजी होता है, ये अपनी स्पिरिचुअलिटी की पावर से कुछ टाइम के लिए तो कैओस ग्रेड एम्परर फ्लेम को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। और इसी एक रीजन के साथ ये वास्तव में डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट होने की अपनी रिस्पेक्ट को भी जस्टिस करता था। साथ ही मेडिसिनल कोल्ड्रोन में ये सीन देखकर भी जॉन काफी हैरान हो जाता है और उसका तो दिमाग खिल जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा देता है। और इतने हाई टेम्परेचर के कारण आखिरकार ये लिंगजी और देर तक अब इसका विरोध नहीं कर पा रहा था, जिससे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। और ये सीन देखकर जॉन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि चलो भाई कम से कम ये मेल्ट तो हुआ। जिसके बाद वो खुद से भी थैंक यू कहता है कि चलो उसके पास कम से कम उसकी ये हेवनली फ्लेम थी, जिसे यहाँ पे कैओस होली फ्लेम कहते हैं, वरना तो वो कभी इसे मेल्ट ही नहीं कर पाता और रिफाइन ही नहीं कर पाता। और हो सकता है कि इसे रिफाइन करने में ही उसे 2 से 3 दिन लग जाते। हालांकि एशियन लिंगजी को मेल्ट करने के बाद वो लिंगजी पिघल कर एक येलो कलर की लिक्विड वॉल में बदल जाती है और ये रिफाइनमेंट लगभग 1 घंटे तक चलता है। और ये जोयान की फर्स्ट रिफाइनमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होती है और ये जोयान की स्ट्रॉन्ग फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी के कारण तो हो ही नहीं पाता। एशियंट लिंगजी को रिफाइन करने के बाद जोयान एक और इंग्रेडिएंट को कोल्ड्रोन में डाल देता है और उसे भी रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही बंद कत्तर के कमरे के अंदर टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा था, लेकिन जोयान के सामने रखे हुए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मिक्स्ड इंग्रेडिएंट की स्मेल पत्थर के दरवाजे से और पूरे रूम के अंदर फैल रही होती है। साथ ही इन सभी इंग्रेडिएंट को धीरे धीरे रिफाइन कर रहा था और इस रिफाइनमेंट के दौरान जोयान को भी नहीं पता था कि ना जाने कितने सारे इंग्रेडिएंट बेकार में डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसका उसे बहुत पछतावा भी हुआ था। इसलिए जॉन काफी ज्यादा सीरियस भी होता है, क्योंकि वो जानता था अभी भी असली परेशानी आने वाली है। और यहाँ तक कि अगर वो सेंटीग्रेड के पिल को रिफाइन भी कर लेता है तो भी वो नॉर्मल ही होगा और इस तरीके का एम्परर पिल डाउडी के ऊपर कोई भी सीधा इफेक्ट नहीं डाल सकता। लेकिन एक डाउडी जो अभी अभी डाउडी पर एंटर हुआ है, उसके लिए इस पिल का काफी ज्यादा पावरफुल इफेक्ट हो सकता था, क्योंकि वो आपकी पावर को बैलेंस या कि स्टेबल कर सकता था। इसलिए ज्यादातर डाउडीज के लिए ये फर्स्ट चॉइस हो गया था। लेकिन अगर आप वास्तव में कोई लॉन्ग लास्टिंग पिल को रिफाइन करना चाहते थे तो उसके लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट की जरूरत थी और कई रेयर इंग्रेडिएंट की भी, और आप इनमें से सभी को एक साथ इकट्ठा करने में भी कैपेबल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ तो बहुत रेयर भी होते थे। हालांकि टाइम के बीतने के साथ साथ जोयान इटर्नल पिल के लिए आवश्यक सभी इंग्रेडिएंट को और उनके एसेंस को रिफाइन कर लेता है और इस रिफाइनमेंट में अपना ठरकी से थोड़ा सा थक गया था। जिसके बाद जैसे इंग्रेडिएंट कई रिफाइनमेंट लिक्विड एक दूसरे के टच में आते हैं तो पफ की आवाज के साथ काफी खतरनाक फ्लक्चुएशन होने लगता है। जिसने BDTH-1 की फिल रिफाइनमेंट देखी भाई, ऐसी ही फिल रिफाइनमेंट यहाँ पे है। यहाँ इंग्रेडिएंट की स्पिरिचुअल पावर अदर इंग्रेडिएंट की स्पिरिचुअल पावर के साथ फ्यूज होने में लंका लगा देती है। बाकी की 2 BDTH के जैसी नहीं है कि आसानी से फ्यूज हो जाए। ये सीधा बोलते हैं हम है ज्यादा साल बड़े, हमको चाहिए फुल इज्जत, हम इसके साथ फ्यूज नहीं होंगे। हालांकि आवाज और फ्लक्चुएशन काफी कम था। साथ ही इसमें से ज्यादातर प्योर मेडिसिनल लिक्विड ऐसे भी थे जिन्हें बड़ी मुश्किल से रिफाइन कर पाया था जोयान, लेकिन वो इस पफ की आवाज के साथ बुरी तरह से कांप रहे होते और कोल्ड्रोन के अंदर के इस बदलाव को देखकर जोयान बहुत चक्का रह जाता है और काफी ज्यादा हैरान भी हो जाता है। जोयान को पता था कि निश्चित तौर पर पिल रिफाइनमेंट में हर बार होता है, लेकिन पहली बार वास्तव में ये सबसे ज्यादा कठिन होता है। इसलिए कोल्ड्रोन के सामने बैठकर जोयान कुछ पल के लिए सोचता है और अपने दिमाग में हर एक सीन को दोहराता है और इंग्रेडिएंट को देखता है जो एक दूसरे से फ्यूज हो सकते थे। और काफी लंबे टाइम के बाद जॉन धीरे धीरे ध्यान को केंद्रित करके उन इंग्रेडिएंट को मिक्स करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनकी एनर्जी के कारण सामने वाले इंग्रेडिएंट लिक्विड डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर जॉन उदास हो जाता है
और एक बार फिर से खुद को शांत करते हुए कोल्ड्रोन को साफ करता है और फिर रिफाइनमेंट फिर स्टार्ट करता है। साथ ही ये काम काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा होता है, लेकिन पहली बार अनसक्सेसफुल होने के कारण दूसरी बार इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने में 10 दिन लग गए थे। और इस बार जॉनी ने काफी ज्यादा सावधानी पूर्वक कंट्रोल कर रहा होता है, जिसके कारण के फ्यूजन में कोई भी समस्या नहीं आती। और जब ये पिल लगभग एम्ब्रॉनिक पिल में क्रिएट होने वाली थी तो जॉन काफी ज्यादा घबराया हुआ था और काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से कैओस होली फ्लेम को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं भी कुछ गलत हो गया तो ये पिल फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जितना ज्यादा हम किसी चीज से डरते हैं उस चीज के होने के भी उतना ही ज्यादा चांस हो जाते हैं। और लास्ट मोमेंट में आखिरकार थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इसमें सक्सेसफुल रेट कम हो जाता है और ये वाला भी बेकार चला जाता है। ये देखकर कि एक और मेडिसिन इंग्रेडिएंट का सेट बेकार हो गया, जो यान की आंखों से तो लगभग खून सा बहने लगा था। आखिरकार ये इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा कीमती थे। जिसके बाद जॉन कहता है, डैम इट, मैं अभी भी इस एम्परर गेट की फिल की कठिनाइयों को कम करके आंक रहा हूँ और अपने आंखों के सामने जोयान का दिल रो रहा होता है कि मैं बार बार अनसक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ। हमारा टर्की बाकी की 2 BDTH में कभी अनसक्सेसफुल नहीं हुआ पिल रिफाइनमेंट में, इसीलिए मैं कहता था इसे पहले एक्सप्लेन करनी चाहिए थी। ये थोड़ा सा पहली वाली से मिलती जुलती है, क्योंकि पहली वाली में भी अपना टर्की 1-2 बार फेल होता था और हमेशा बॉलीवुड के हीरो की तरह लास्ट टाइम पे एंट्री मार के सब सही कर देता था। तो चलो देखते हैं लास्ट बार में बना पाएगा कि नहीं। हालांकि 2 बार के एक्सपीरियंस के बाद जोयान अब उसे काफी सारी चीजें पता चल गई थी। जिसके बाद जॉन कुछ देर तक तो रोता गाता चिल्लाता है, लेकिन धीरे धीरे खुद को शांत करता है और एक बार फिर से आखिरी बचे इंग्रेडिएंट के सेट को निकालता है और ये उसका आखिरी चांस होने वाला था। और अगर ये अनसक्सेसफुल होता तो एम्परर गेट की फिल के रिफाइनमेंट को और उसके फर्स्ट ट्राई को अनसक्सेसफुल माना जा सकता था। इन इंग्रेडिएंट को देखते हुए जोयान काफी ज्यादा ललचा रहा होता है और काफी देर तक देखता रहता है। जिसके बाद वो जोर से दांत पीसता है, अपनी छाती पे हाथ मारता है और फ्लेली फ्लेम्स के साथ इन्हें इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और येलो कलर की फ्लेम जैसे ही कोल्ड्रोन में अपेयर होती है तो इस फ्लेम के कारण जो यान के चेहरे पर भी हल्की येलोइश लाइट पड़ रही होती है और जो यान का चेहरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोल्ड और होली लग रहा होता है। होली से राइटर कहना क्या चाहता था? होली खेल के आया हुआ लग रहा था क्या? किसी ने पीला गुलाल पोत दिया। जिसके बाद काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जो काफी रेयर थे, जॉन काफी अलर्ट तरीके से उन्हें रिफाइन कर रहा होता है और टाइम धीरे धीरे रेत की तरह जॉन की उंगलियों से निकल जाता है और पसीने की महीन बूंदें जॉन के माथे पे धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं। लगभग 1 महीने तक कंटिन्यू रिफाइनमेंट के कारण वो बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहा था। और अगर ये उसकी एम्परर टियर की स्पिरिचुअल पावर के सपोर्ट के कारण नहीं होता और 1 स्टार इंटरमीडिएट लेवल की डाउडी लेवल की पावर के कारण, तो शायद अब तक अपना टर्की बेहोश हो चुका होता। जिसके बाद जॉन एम्परर टियर की पूरी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस कोल्ड्रोन के अंदर से उसे कवर कर लेता है और हर एक मूवमेंट को तुरंत ही काफी अलर्ट तरीके से देखने लगता है। जॉन ने देखा था काफी सारे प्योर मेडिसिनल लिक्विड धीरे धीरे एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे होते हैं, जिससे जॉन की घबराहट धीरे धीरे शांत हो जाती है कि सौभाग्य से इस बार कोई गलती नहीं हुई थी। और ये लिक्विड एक दूसरे के साथ मिलने के बाद एक कलरफुल लिक्विड वॉल में बदल जाता है, जो आधी मुट्ठी के बराबर दिखाई दे रही होती है। और यही होती है अपनी एम्ब्रॉनिक पिल, जो हाफ कंप्लीट पिल भी कह सकते हैं। मतलब 80% काम पूरा हो चुका था। अब इन इंग्रेडिएंट्स के पावर को देखते हुए और इनकी साइज को देखते हुए जॉन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन उसे अभी भी पता था कि अभी भी काफी बड़ा काम बाकी है। इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से और अपनी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी के साथ धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करता है और उस बॉल को धीरे धीरे ग्रिल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण उसके जो लिक्विड इंग्रेडिएंट थे वो और भी ज्यादा कंडेंस होने लगते हैं और वो बॉल धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। और लगभग आधे दिन की ग्रिलिंग के बाद वो लिक्विड बॉल धीरे धीरे हार्ड हो जाती है और शेपलेस एम्ब्रॉनिक पिल धीरे धीरे साइज ले लेती है। और पिल की स्टार्टिंग फेज को देखते हुए, जो कि आसानी से कंडेंस हो गया था, जो यान आखिरकार उसके दिल का बुलडोजर धीरे धीरे दिल से हट जाता है कि उसने सबसे कठिन स्टेप को तो कम से कम कंप्लीट कर लिया। और अगर वो इसे अच्छी तरीके से अपनी पावर के साथ न्यूट्रिएट यानी पोषित कर सकता है तो ये पिल सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो सकती है। जिसके बाद जॉन कहता है लेकिन इस एम्परर गेट पिल को पिल होना चाहिए। और न जाने जॉन क्या ही सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक ही कोल्ड्रोन से एक आवाज आती है, बूम। और उस शांत हॉल में फूलों की एक स्मेल चारों तरफ गूंज जाती है और जियो लॉन्ग और जियोली जो चुपचाप काफी बोरिंग तरीके से हॉल के बाहर बैठे हुए होते हैं और उनके पुराने चेहरे काफी एक्साइटिंग तरीके से भरे हुए होते हैं। लगभग 1 महीने के बाद वो एक दूसरे से कहते हैं वो अब तक उस पिल को रिफाइन करके बाहर क्यों नहीं आया। आखिरकार जियोली अब और ज्यादा वेट नहीं कर पा रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिरकार जोयान अंदर कर क्या रहा है। तभी जियो लॉन्ग कहते हैं तुमने पिल रिफाइनिंग नहीं की तो तुम्हें क्या ही पता होगा। एल्केमी में टाइम लगता है, इसलिए कोई भी हड़बड़ी नहीं है। और जोयान पहली बार एम्परर गेट की पिल को रिफाइन कर रहा है तो इसमें तो और भी ज्यादा टाइम लगना चाहिए।
और ऐसा कहते हुए जियोलोंग अपने हाथ के येलो कलर के फिल फॉर्मूले को नीचे रख देते हैं और उसी डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ स्टोन रूम था। जिसके बाद वो थोड़ी देर बाद कहते हैं अरे रुको, लगता है ये कंप्लीट होना चाहिए, वो जल्दी बाहर आएगा। ये देखकर जियोली तुरंत कहता है तुमने ये बात मुझसे लगभग 10 बार कहा है और मैं देख रहा हूँ कि वो अब तक बाहर नहीं आया। तुम बार बार मुझे यहाँ पे रोकने के लिए बहाने बना रहे हो, और वैसे भी उस बच्चे के लिए पहली बार में ही इंटरनल पिल को रिफाइन करना इम्पॉसिबल है। आखिरकार ये कोई नॉर्मल एम्परर लेवल की पिल तो है नहीं। और ऐसा कहते हुए जियोली स्माइल करता है। ये देखकर जियोलोंग कहता है तुम मेरी नजरों पे शक करते हो, ढीठ इंसान। ठीक है, हम जुआ क्यों नहीं खेलते। और ऐसा कहते हुए जियोलोंग की आंखें साइन होती है और वो तुरंत ही काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। ये देखकर जियोली तुरंत ही कहता है जाओ जाओ, जो कोई भी तुम्हारे साथ जुआ खेलता है और तुम्हारे साथ शर्त लगाता है तो तुम तुरंत ही एक्साइटेड हो जाते हो, जबकि तुम नहीं जानते कि तुम शर्त हार जाओगे और तुम्हारी ये लत अभी भी इतनी ही स्ट्रांग है। जिस पे जियोलोंग तुरंत ही कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो तो चलो शर्त लगा लो ना, क्या जाता है। ये देखकर जियोली तुरंत ही कहता है तुम किस पर दाव लगा रहे हो। हालांकि तभी जियोलोंग कहता है अगर जो यान इस पिल को रिफाइन कर लेता है तो आप जो यान को उसकी जरूरत की मेडिसिन पिल का बैच देंगे, और अगर जो यान ये पिल रिफाइन नहीं कर पाता है तो मैं खुद उसके लिए जरूरी मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है, और आपके लिए पिल रिफाइन करूंगा। ये सुनकर जियोली थोड़ा सा झिझकता है। यदि जियोन वास्तव में इटर्नल पिल को रिफाइन कर देता है तो जियोन की पिल रिफाइनमेंट की टैलेंट वो इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती। साथ ही जियोली जोयान के कोई और फाइटिंग एबिलिटी की टैलेंट को देख चुका था जो अनबीटेबल था और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन था जोयान। इसलिए जोयान के मल्टी टैलेंटेड होने का कहना ये भी गलत नहीं हो सकता था। लेकिन पिल रिफाइनमेंट इतना भी आसान नहीं था। साथ ही रिफाइंड पिल काफी ज्यादा पैसा कमा सकती थी, यहाँ तक कि जियोलोंग खुद की यंग जनरेशन में भी उसके लिए पिल को रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। साथ ही अगर ये जोयान के टैलेंट के लिए नहीं होता कि फैमिली ने उसे हर एक रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का फैसला किया है तो जियोलोंग के लिए भी इम्पॉसिबल होता कि वो जोयान के लिए मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करे। इसलिए वो झिझकते हुए कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा। साथियों से पता था कि इस बार वो बिल्कुल नहीं हारेगा, इसीलिए वो जियोलोंग की शर्त से सहमत हो जाता है और फिर से कुर्सी में बैठकर कमरे को देखने लगता है। तभी अचानक एक झटका लगता है और जियोली और जियोलोंग दोनों ही चौंक जाते हैं और स्टोन रूम की तरफ देखते हैं जहाँ से काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन आ रहा होता है। जिस पे जियोलोंग एक्साइटेड होते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि जोयान एल्केमी में सक्सेसफुल होने वाला है, अब आपको शर्त से पीछे हटने की अनुमति नहीं है। जियोली चुपके से खुश होता है कि जोयान वास्तव में काफी टैलेंटेड है। जिसके बाद वो कहता है वास्तव में शायद पिल लाइटिंग होने वाला है। मैं सरप्राइज हूँ कि क्या बच्चा उसे रोक पाएगा। और मजबूत एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर जियोलोंग की आंखों में काफी ज्यादा खुशी होती है तो थोड़ा सा चिंता के भी निशान, क्योंकि हाई टियर की पिल में पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट करने की भी पावर होती है। हालांकि जैसे ही उसके वर्ड अभी उसने कंप्लीट किया ही थे कि कमरे से काफी खतरनाक फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है और इसके तुरंत बाद एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद पत्थर के कमरे से आधा फुट चौड़ी एक एनर्जी लाइट निकलती है जो कि छत के ऊपर से गुजरते हुए जियोक्लेन के आसमान में पहुंच जाती है। तभी उसे लाइट को छत को भेजते हुए देखकर जियोलोंग शॉक होते हुए कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा इतनी बड़ी सक्सेसफुल लेवल पर पहुंच जाएगा। ये पहली रिफाइनिंग है इसकी और मुझे डर है कि मैं भी रिफाइनिंग मेडिसिन पिल में इस लेवल को इतनी आसानी से तो हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं भी वास्तव में इसके साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। साथ ही पिल लाइटिंग को भी झेलना ये आखिरकार एक एल्केमिस्ट का टेस्ट है और एम्परर गेट की पिल के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक पावर होती है जो हेवन और अर्थ की पावर को भी ट्रिगर कर सकती है। इसलिए हेवन इसे डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है और अगर एल्केमिस्ट इसे पिल को नहीं पकड़ सकता और पिल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो पिल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और रिफाइनमेंट अनसक्सेसफुल हो जाएगा और मेहनत बर्बाद। साथ ही पिल की क्वालिटी डैन लेई की पावर यानी पिल लाइटिंग की पावर को भी बढ़ा सकती है और एक नॉर्मल एल्केमिस्ट पिल लाइटिंग को झेलते हुए अगर उसके पास इंटरमीडिएट 1 स्टार डाउडी की पावर नहीं है तो सक्सेसफुल होना काफी मुश्किल होगा। लेकिन जियोलोंग के थॉट से जोयान की इंटरमीडिएट 1 स्टार डाउडी लेवल की पावर के साथ इस पिल लाइटिंग को संभालना अभी भी उसके लिए मुश्किल है। लेकिन इतना नहीं कि जोयान इसे संभाल ना पाए और इसमें जोयान हल्का फुल्का इंजर्ड हो सकता है। लेकिन वास्तव में पिल लाइटिंग का सामना करते हुए अगर पिल नष्ट हो गई तो यह उसे काफी ज्यादा डिमोटिवेट कर सकता था। दूसरा वो स्टोन रूम के अंदर का छत धीरे धीरे ओपन होता है और जियोक्लेन के ऊपर के आसमान में काले बादल दिखाई देने लगते हैं और ऊपर जियोन मथते हुए काले बादलों को देखकर और उनके अंदर की एनर्जी को देखकर काफी हैरान होता है। साथ ही जियोक्लेन के काफी सारे लोग तो इस चीज को देखकर आसपास इकट्ठा होने लगे थे। तभी जियोन अपनी तिरछी नजर से बादलों की तरफ देखता है तो जोयान कहता है मेरे खाने की खदान कहाँ हो तुम, हाजिर हो। और मोस्ट ऑफ टाइम जोयान सोच रहा था कि इसे तो अपने नॉर्दर्न किंग के साथ लिपटा दिया जाएगा। लेकिन एम्परर गेट की
पिन लाइटिंग की पावर को देखते हुए जॉन को लग रहा था कि कहीं ये पिन लाइटिंग नॉर्दर्न किंग की लंका न लगा दे। हालांकि जॉन के बाहर आने के बाद जोली और जो लॉन्ग भी रूम से बाहर आ जाते हैं और इस टाइम पे जोयान सामने बादलों को देख रहा होता है और थोड़ा हैरान और बेखौफ होता है। तभी आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज आती है जो लगभग हर किसी को डरा सकती थी और आसमान में 5 कलर की लाइटिंग की गड़गड़ाहट हो रही होती है, जिसके बाद गड़गड़ाहट के बादलों से पावरफुल लाइटिंग एक ड्रैगन की तरह बादलों को चीरता हुआ बाहर आता है और उस जगह की तरफ अटैक करता है जहाँ जियोयान था। ये देखकर जॉन लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि इसकी पावर को जॉन ने फील कर लिया था, जिससे उसके इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाती है और हैंड प्रिंट को ऊपर की तरफ साइन करता हुआ जियोयान सीधा इससे फाइट के लिए रेडी हो जाता है और जॉन को डायरेक्ट पिन लाइटिंग के साथ अटैक करते हुए देखकर जो लोग तुरंत ही चिल्लाते हुए कहते क्या ये बेवकूफ लड़का सीधा पिन लाइटिंग के साथ फाइट करने वाला है। इस टाइम पे जो लोग हैरान थे क्योंकि प्रेजेंट टाइम की तब पावर के साथ जो यान के लिए पिन लाइटिंग का विरोध करना आसान नहीं था और अगर किस्मत से जॉन इसका विरोध कर भी लेता है तो भी वो इंजर्ड हो सकता था और वो जो यान को डायरेक्ट पिन लाइटिंग के साथ तो लड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है ठरकी रास्ते से हट जाओ, तुम इस पिल के लाइटिंग के साथ डायरेक्ट हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर सकते और सीधा ही चिल्लाता हुआ जो यान की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि जो लोग कितना भी फास्ट क्यों ना हो पिन लाइटिंग से फास्ट तो नहीं हो सकता था और वो पिन लाइटिंग जो यान से टकराता है और पिन लाइटिंग की पावर को फील करता हुआ जोयान की पूरी बॉडी कांपने लगती है। हालांकि वो पिन लाइटिंग बस जोयान से टकराने ही वाली थी कि तभी जोयान के राइट हैंड की रिंग अचानक से गोल्डन कलर में साइन होती है और जो यान के सामने एक काफी बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जो उस पिन लाइटिंग के साथ टकरा जाता है और पूरी की पूरी पिन लाइटिंग को खा जाता है और डकार भी नहीं मारता और ये 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ड्रैगन लॉन्गी था जो कि गोल्डन टावर के अंदर कल्टीवेट कर रहा था काफी लॉन्ग टाइम से। तभी जियो लॉन्ग अचानक से रुकते हुए कहते ये थंडर लाइटिंग को ऑब्जर्व कर सकता है। उनकी तो बॉडी और मानसिक संतुलन हिल गया था जियो लॉन्गी को पिन लाइटिंग को ऑब्जर्व करता हुआ देखकर, जिसके बाद वो कहते कोई आश्चर्य नहीं कि ये बंदा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, ये सच में मिस्टीरियस है। जोयान को डैन लेई से यानी कि पिन लाइटिंग से निपटता हुआ देखकर जियो लॉन्ग ने इतना अंदाजा तो लगा लिया था कि जोयान इससे निपट लेगा क्योंकि उसका थंडर ड्रैगन इसे ऑब्जर्व कर सकता है तो कोई भी थंडर जोयान को घंटा नहीं छू सकती थी, जिसके बाद वो चुपचाप पीछे आ जाता है। हालांकि इस पावरफुल फ्लक्चुएशन के साथ अजीब एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो पिल के अंदर इंटर हो जाती है और पिल को इतना ज्यादा चिकना और स्किन को पूरी तरीके से ठीक करने लगती है। लेकिन आसमान अभी भी गरज रहा होता है, पिन लाइटिंग गिर रही होती है और लॉन्गी उसे बार बार ऑब्जर्व करता जा रहा होता है, पिज्जा बर्गर चिल्लाता जा रहा होता है और कंटिन्यू पिन लाइटिंग को ऑब्जर्व करने के कारण उसकी बॉडी गोल्डन पे गोल्डन होती जा रही होती है और भी ज्यादा गोल्डन होती जा रही होती है। तभी लॉन्गी को पिन लाइटिंग को ऑब्जर्व करता हुआ देखकर जियोली तुरंत ही कहता है इस बंदे के पास वास्तव में काफी सारे ट्रेजर हैं। ये देखकर जियो लॉन्ग भी अपना से हिलाते और थंडर ड्रैगन को देखकर वो जेलस फील कर रहे होते हैं कि काश उनके पास ये बीस्ट होता तो ये कितना अच्छा ना होता। तो जल्दी वो जोयान को काफी उम्मीदों से भी देख रहे होते हैं कि ये जियो क्लेन का फ्यूचर है। हालांकि तभी ये पिन लाइटिंग धीरे धीरे बंद हो जाती है और दूसरी तरफ लॉन्गी भी पूरी तरीके से गोल्डन हो गया होता है। हालांकि 10 मिनट तक और कहर बरसाने के बाद ये पिन लाइटिंग अब वीक हो जाती है और धीरे धीरे सभी के नजरों के सामने गायब हो जाती है। हालांकि इस लाइटिंग के गायब होने के बाद जॉन ने पाया कि लॉन्गी उसकी पावर को काफी ज्यादा हाई लेवल तक प्रमोट कर दिया गया था और जॉन को पता था 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर ड्रैगन पिन लाइटिंग को ऑब्जर्व करके ही अपनी पावर को बढ़ाता था, जिससे जॉन स्माइल करता और कुलड्रोन को देखता है जिसमें उसकी पिल थी। उसने देखा था आसपास की एनर्जी जो बची हुई थी वो उसके अंदर इकट्ठा हो रही थी और यही लास्ट स्टेप था, जिसके बाद पिल की क्वालिटी इंक्रीज होने वाली थी और सक्सेसफुल पिल कंप्लीट हो गई थी। जिसके बाद जॉन को कैयोस सोली फ्लेम का एक क्लस्टर उस कुलड्रोन के अंदर डाल देता है और धीरे धीरे बढ़ रहे पिल के अंदर के बदलावों को फील करता है। जिसके बाद ये पिल पावरफुल फ्लक्चुएशन के साथ बाहर आती है और आसमान में जॉन इसे देखते हुए काफी खुश होता है कि आखिरकार एम्परर गेट के पिल को उसने क्रिएट कर लिया था। और इस पिल को निकलते हुए देखकर जॉन की हथेलियां कांप रही होती हैं क्योंकि एम्परर टियर की पिल को रिफाइन करने की सक्सेसफुल रेट 10% से भी कम होते हैं। साथ ही जॉन की अल्केमी ने अनगिनत लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया होता है। साथ ही जॉन ने पिन लाइटिंग से भी निपट लिया था जिससे भी सभी लोग हैरान थे। हालांकि जॉन की पावर अभी भी जो लॉन्ग के लेवल तक नहीं पहुंची थी, लेकिन ये कहने की बात नहीं थी कि ये हाई लेवल की पिन लाइटिंग थी, इसलिए इतनी बड़ी पिन लाइटिंग ने तो काफी सारे क्लेनों का भी ध्यान अट्रैक्ट किया होगा। हालांकि तभी वो पिल जोयान के हाथों से बचने लगती है। ये देखकर जॉन कहता है ओहो, तो तुम बचना चाहती हो, भागना चाहती हो, अरे इतनी मेहनत से तो हम तुमको बनाए हैं, कहाँ जाओगी हमको छोड़कर। जिसके बाद जॉन कहता है ग्रेट हेवन पाम या कि येलो स्प्रिंग पाम और एक पाम हैंड प्रिंट आसमान में काफी सारे प्रेशर को लेते जाता हुआ सीधा ही उस पिल की तरफ बढ़ने लगता है। और इस पाम अटैक के साइन को देखते हुए जियोलॉन्ग और जियोली उनकी आंखें भी काफी साइन होने लगती हैं। हालांकि वो अटैक उससे टकराने ही वाला था कि तभी
पिल साइन होने लगती है और पिल एक फिगर में क्रिएट हो जाती है जिसके लंबे काले बाल, काफी सॉफ्ट अट्रैक्टिव बॉडी, बड़ी बड़ी आंखें, सॉफ्ट बॉडी, और वो काफी डरे हुए तरीके से जो यान को देख रही होती है। और इस तरीके की माइंड पावर जो लोगों को भी बेवकूफ बना सकती थी। एम्परर टियर की पिल वास्तव में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और इस टाइम पे जॉन के सामने काफी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की के शेप में वो पिल खड़ी हुई होती है जिसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे। लेकिन इसे देखकर जॉन हल्के से स्माइल करते हुए कहता है, जा जा, तुझसे सुंदर सुंदर लड़कियां मेरे पास हैं, और वैसे भी पिल का कोई भी जेंडर नहीं होता, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, इसलिए तुम्हें वापस से पिल बन जाना चाहिए। जो यान की बात को सुनकर वो लड़की तुरंत ही नाराज हो जाती है। भाई वो भले ही पिल है लेकिन है तो लड़की के शेप में ना, और एक लड़की अपने सामने दूसरी लड़की की तारीफ नहीं सुन सकती, इसलिए उससे यही कहा करो, तुम हुस्ने जहां, तुम हुस्ने परी, तुम हुस्ने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य, साबुन, निरमा, सब तुम हो। भले उस लड़की को देख के घर की भैंस खूंटा तोड़ के भाग जाए, लेकिन तारीफ कर दिया करो। इस टाइम पे वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है और पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी जो यान आगे बढ़ते हुए सीधा ही उस लड़की के सामने आ जाता है और उसका हाथ सीधा ही उसके फोरहेड पर लाइटिंग की तरह टच होता है और एक स्पिरिचुअल फ्रेंड उसके सिर पे दिखाई देता है, जिससे उस लड़की की बॉडी कांपते हुए इल्यूजनरी हो जाती है और वो येलो कलर की एक पिल में बदल जाती है और चारों तरफ एक मिस्टीरियस स्मेल फैलने लगती है। जिसके बाद जॉन एक जड़ की बोतल निकालकर उस पिल को उसके अंदर सेव कर लेता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने इसे रिफाइन किया था। और इसके बाद उस पिल को जो यान अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और उस पिल को स्टोरेज में रखते हुए देखकर जो यान को काफी सारे लोग जेलस होते हुए देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ इस टाइम पे लॉन्गी वो पहले ही जॉन की तरफ आ चुका होता है और जॉन को देखते वो तुरंत ही कहता है, पापा। जिसके बाद वो अपने सामने दो एल्डर्स को देखता है। तभी जॉन कहता है, धन्यवाद एंसेस्टर्स। जॉन को पता था वो ओल्ड जनरेशन के सबसे टैलेंटेड लोग हैं। तभी वो कहते हैं, छोटे साथी, मैंने जनरेशन में काफी टैलेंटेड लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारी पिल एल्केमिस्ट्री ये तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और शायद जियोक्लेन में आप जैसा जीनियस केवल आप ही हैं। लेकिन छोटे साथी, भले ही आप एम्परर ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सकते हैं, इसे केवल नॉर्मल ग्रेड में माना जा सकता है। मतलब वो दूसरे के लिए बताता है कि कोई एम्परर ग्रेड की पिल को रिफाइन करता है तो वो नॉर्मल ग्रेड की पिल को रिफाइन करता है। लेकिन छोटे साथी, आपकी पिल रिफाइनमेंट तो पूरे ही डी जोऊ में हर जगह देखी जा सकती है। हालांकि मैं पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपकी पिल की क्वालिटी वो काफी हाई लेवल पे होना चाहिए। तभी जॉन कहता है, एम्परर का ग्रेड, इनमें कौन कौन से ग्रेड है और ये कौन सी ग्रेड की है? क्या मेरी एम्परर पिल हाई ग्रेड की पिल नहीं है? ये देखते हुए जोली अचानक से अपने सिर पे हाथ रखते हैं और इसके बाद अपनी उंगली को साइन करते हुए एक लाइट की रेस को जॉन के फोरहेड के अंदर इंटर करा देते हैं। जिसके बाद जॉन के दिमाग में एक एक करके एल्केमिस्ट से जुड़ी हुई हर एक चीज दिखाई देने लगती है और इस कॉन्टिनेंट में तो एल्केमिस्ट की पोजीशन को और भी ज्यादा हाई लेवल पर स्ट्रॉन्ग किया गया था और एल्केमिस्टों के आंकड़ों को कई लेवल्स और उन लेवल्स को 5 लेवल्स और 10 सब लेवल्स में डिवाइड किया गया था। हालांकि यहाँ टोटल 10 लेवल थे, यानी 10 रैंक स्टार्टिंग से एम्परर तक। हालांकि आपने जो यान ने जो पिल रिफाइन की थी वो अगर बिना किसी रैंक के है तो 2nd रैंक की एम्परर पिल थी या 3rd रैंक की पिल, जो कि येलो कलर के पिल स्क्रोल की पिल मानी जाती थी। जिसके बाद एम्परर टियर की 4th और 5th रैंक को मिस्टीरियस रैंक कहते थे, 2nd और 3rd को येलो रैंक, 4th और 5th को मिस्टीरियस रैंक, 8th और 9th रैंक को हेवनली रैंक और इसके बाद 10th यानी एम्परर रैंक को जो 9th रैंक के ऊपर थी उसे डार्क रैंक पिल कहते थे। और इस कॉन्टिनेंट में इन 10 लेवल्स को इन 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया था। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट की पिल लेवल ट्विकी कॉन्टिनेंट से अलग थे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, पिल लेवल 10 लेवल है, 1 से लेकर 10 तक, 10 एम्परर लेवल। उन लेवल्स को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। 1 2 को नो लेवल, ग्रेड 1 को नो लेवल, 2 और 3 को येलो लेवल, 4 और 5 को मिस्टीरियस रैंक, 6 और 7 को नहीं गलती हो गई, रुक जाओ, रैंक 1 की पिल को नो रैंक, 2nd और 3rd रैंक की पिल को येलो रैंक पिल, 4th और 5th रैंक की पिल को मिस्टीरियस रैंक पिल, 8th और 9th रैंक की पिल को हेवनली रैंक पिल। लेकिन साला 6वीं और 7वीं रैंक की पिल कहाँ है इसमें? और 9 रैंक के ऊपर की पिल को डार्क रैंक पिल कहते थे। वही तो मैं कहूँ, कहीं तो गड़बड़ हुआ। लेकिन राइटर ने इसके बारे में नहीं बताया, शायद ये पिल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आगे पता चलेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे, जो कि होगा हमारा बोनस वीडियो। तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो की टाइमिंग चेंज कर दूंगा मैं, और अब से हमारा शाम का वीडियो 6:30 से 7 के आसपास आया करेगा। ओके, बाय बाय चैन फैमिली।